हे गाइस, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि एक्नी स्कार को किस तरह से ख़त्म करें। तो मेरे सब्सक्राइबर थे, ठीक है, एक्नी स्कार का उन्होंने पूछा था कि किस तरह से ख़त्म करें। तो और एक्नी स्कार क्यों होती है, किस वजह से आती है। तो ठीक है, एक्नी स्कार बेसिकली क्यों होता है जब आपके फेस पे जब आप बाहर जाते हैं, ठीक है, पोल्यूशन, डस्ट और ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके फेस पे आ जाती है। तो आपके फेस के जो पोर्स है, ठीक है, वो ऑयल सेक्रेट करने लगते हैं, ठीक है। सीबम और ऑयल और बाहर का जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, आपस में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से पोर क्लॉग हो जाते हैं। जब क्लॉग हो जाते हैं या फिर उसी की मर्ज़ी है, फिर चाहे पिंपल बने या पस बने, बट ओवरऑल कोई ना कोई स्किन डिसीज़ तो हो ही जाती है, ठीक है। तो या तो पिंपल हो जाता है, मोस्टली पिंपल ही होता है, ठीक है, और एक्नी। तो या फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, ठीक है, एक्नी की। तो ये चीज़ बन जाती है। फिर उसके बाद जब एक्नी, फिर उसके बाद ठीक है, जब उसमें पस आ जाती, फिर हम भी छेड़ते रहते हैं, ठीक है, उसे फोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। पॉप आउट उसे कर देते हैं, ठीक है। जब उसका अंदर जो उसका फ्लूइड होता है, ठीक है, वो जो रेशा, उसमें भी बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं। तो जब आप उसे फोड़ देते हैं, वो दूसरी जगहों पे भी फैल जाता है, वहाँ भी आपको एक्नी पिंपल हो सकता है। तो फोड़ने से क्या हो गया, एक्नी स्कार बन जाएगा, ठीक है। जब आपका अभी जब वो सूख जाएगी जगह, तो वो ब्लैक पड़ जाएगी, ठीक है। तो ब्लैक पड़ जाएगी यानी कि उसे जो आपकी एक्नी, जो आपने पिंपल आपने फोड़ा है उस जगह पे, ठीक है, आपका स्कार रह जाएगा। वैसे भी अगर पिंपल को ना छेड़े तो मैक्सिमम 7 से 8 दिनों में कम्प्लीटली ख़त्म हो सके। तब अगर उसके बाद आप उसकी ऊपर वाली सरफेस निकाल भी दें तब निशान नहीं बनता। बट ओवरऑल उसके लाइफ साइकिल के दौरान अगर आप उसे फोड़ देते हैं तो फिर पॉप आउट कर देते हैं, ठीक है, तो तब उसके बाद उसका निशान रह जाता है और फिर वो बड़ी मुश्किलों से हटता है, ठीक है। तो कुछ यूट्यूबर्स ने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बताया हुआ है कि लेमन आप लगाए आपके एक्नी स्कार्स ख़त्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है, ठीक है। लेमन से कभी भी नहीं ख़त्म होता है। लेमन का सिर्फ बस एक लेमन की अगर मैं बात करूं किस चीज़ के लिए बेस्ट है, तो लेमन सिर्फ बेस्ट है, ठीक है, स्किन लाइटनिंग के लिए, ठीक है, ताकि आपकी स्किन टोन थोड़ा सा लाइट हो जाए, ताकि आप थोड़ा सा गोरा दिखे, ठीक है। तो स्किन लाइटनिंग के लिए लेमन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बाकी काफ़ी हद तक आपकी एक्नी बैक्टीरिया और जर्म्स को भी किल कर लेता है, ठीक है। बस इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से लेमन अच्छा है, ठीक है। और तीसरी आपके कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। बस ये 3 चीज़ें मुझे लेमन में पर्सनली प्रैक्टिकली तौर पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे 1 वीक के लिए, तो यही चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। तो लेमन में सिर्फ यही खुद, बाकी इसके अलावा ये लोग कहते हैं, ठीक है, यूट्यूबर ओपन पोर्स ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये सब बकवास है, ठीक है। ना उससे आपकी एक्नी जाएगी, ना, ठीक है, आपकी पिंपल जाएगी। बट ओवरऑल अगर आपको सन टैनिंग होगी है, तब अगर लेमन आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, लेमन से थोड़ा मसाज करते हैं, अगर आपके डार्क सर्कल हो गए हैं, ठीक है, तो तो उस तरह से अगर आप यानी अपने फेस का, ठीक है, ग्लो वापस लाना चाहते हैं, सन टैन को रिमूव करें, तो लेमन से बेस्ट चीज़ और कोई भी नहीं है स्किन लाइटनिंग के लिए। तो खैर, बैक टू टॉपिक। तो एक्नी स्कार्स को किस तरह से ख़त्म करने, ठीक है, फार्मेसीज़ में एक ट्यूब मिलती है, ठीक है, ये मेरे पास अभी पड़ी भी हुई है, सॉरी, ये वाली है, ठीक है। कैमरे में शायद उल्टा शो हो रहा होगा, बट ओवरऑल इसका नाम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स जेल, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स जेल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स जेल। तो येलो वाइट इसकी कलर होता है, पैकेजिंग। ये स्कार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो 1 मंथ डिपेंड ऑन योर स्कार कितना गहरा है, ठीक है। मैक्सिमम अगर ज़्यादा गहरा है 2 महीने तक लगाए, अगर हल्का फुल्का 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्यूब जेल इसका नाम है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़